कि शिव की शिष्यता में एक ही चीज अनिवार्य है, अस्थाई शिष्य भाव। अस्थाई शिष्य भाव यानी कि जिसमें निरंतर ठहराव हो, ठहर गया हो वो, और उसमें निरंतरता है। ये नहीं कि आज शिव बहुत अच्छे लगते हैं, कुछ दिन के बाद अच्छे नहीं लग रहे हैं, फिर कुछ दिन छोड़ दिए। घर में कोई घटना हो गई है, दुख हो गया है तो छोड़ दिए, बोले कि महादेव महादेव बहुत कर लिए, अब कुछ दिन बाद करेंगे। महादेव महादेव इतना किए, देखिए महादेव दुख दे दिए, कह के छोड़ देते हैं। यानी हम कभी उस विचार को पकड़ते हैं, कभी छोड़ते हैं। लेकिन एक विचार अगर मन में ठहर जाता है, जैसा साहब के साथ हुआ, उनके मन में एक विचार ही तो आया था, ठहर गया, ठहरा ही रह गया, निरंतर ठहरा रह गया। शिव मेरे हैं, दूसरों के भी हो सकते हैं। नतीजा क्या हुआ कि शिव शिष्यता व्यापक होती चली गई, क्योंकि वो ठहरा रह गया। अगर वो बदलते रह जाते तो कभी भी इतने बड़े स्तर पे, इतने विस्तार में शिव की शिष्यता नहीं जा सकती थी। लेकिन आज देखिएगा, कुछ गुरु भाई गुरु बहन शिव को गुरु माने हैं, खूब चल रहे हैं महादेव के काम में, खूब चल रहे हैं। इतना चल रहे हैं कि हम लोग शर्मिंदा हो जाते हैं कि अरे इतना बढ़िया चल रहे हैं, हम उतना नहीं जा पा रहे हैं। साहब ने तो कहा कि कुछ लोगों ने इसी गुरु मंच पे आके ऐसी बात साहब के सामने महादेव के लिए कही कि साहब ने खुद उनको कहा था कि भाई आज तुमने जो शिव की चर्चा की है, वैसा मैं शिव का शिष्य जो हूँ हरिनानंद, मैं भी वैसा शायद नहीं कर पाऊँ। सोचिए, कुछ क्षण के लिए उस व्यक्ति का मन इतना ज्यादा बढ़िया था कि शिव से ज्यादा प्रिय उसके लिए कोई नहीं था उस दिन। लेकिन जीवन है, घटना घटती है, कुछ ना कुछ होता है। आपका मन है, दुख भी लेता है, सुख भी लेता है। तो किसी घटना से मन दुखी हो गया होगा, हो गया ही होगी कोई बात। मन का कोई ठिकाना नहीं है भाई, किसी बात से दुखी हो सकता है। मामूली से मामूली बातों पे बरसों के यार आने गए, तो छोटी छोटी बातों पे बरसों के याराने चले जाते हैं। तो शिव की शिष्यता में कुछ लोग ऐसे चले जैसे लगता था कि कब से चल ही रहे हैं, उनके प्रिय शिव थे। लेकिन जीवन में कुछ बातें हुई, कुछ बुरा लग गया, कुछ अच्छा लग गया, महादेव प्रियता बदल गई। अब महादेव अच्छे नहीं लग रहे हैं, अब दूसरा व्यक्ति अच्छा लग रहा है, दूसरी बात अच्छी लग रही है। तो साहब ने कहा कि देखिए, उस दिन शिव प्रिय थे, प्रियता बदल सकती है आदमी की। अगर वो आपके तरफ से चलेगा तो बदल सकता है, लेकिन शिव की तरफ से चलेगा, यानी जिनके प्रिय शिव हो जाएंगे, शिव की तरफ से चलेगा, तो वो प्रियता कभी नहीं बदलती, क्योंकि शिव नहीं बदलता। तो जिनके जो शिव के प्रिय हैं, अब दूसरी पंक्ति है, जो शिव के प्रिय हैं। अब इस प्रश्न का उत्तर उसी में है। मैंने साहब से पूछा उस दिन, मैं ऐसा क्या करूं कि शिव का प्रिय हो जाऊं? साहब ने उत्तर दिया, इतना महादेव महादेव करना कि महादेव ही खोजने लगे कि कौन है मेरा दीवाना, कौन है ये दीवाना जो इतना मुझको बुलाता है, और वो खोज ले तो उसके प्रिय हो जाओगे। तुम चाहो तो क्या नहीं हो सकता। कीम न सिद्धते भूतले, हे महादेव, क्या ऐसा है इस भूतल पे जो तुम चाहोगे तो नहीं सिद्ध होगा? सब कुछ हो सकता है। अस्थाई शिष्य भाव भी हो सकता है, शिव हो सकते हैं, शिव हो जाते हैं हम लोग। लेकिन शिव भोग और मोक्ष दोनों देते हैं। साहब की ही लिखी हुई पंक्ति है शिष्यानुभूति में, वो शिव भोग और मोक्ष दोनों देते हैं। साहब ने एक दिन पूछा, रांची में हम लोग बैठे थे, साहब ने पूछा कि आप लोगों ने शिव को अपना गुरु माना है, क्यों माना है? क्या भोग और मोक्ष के लिए माना है? तो किसी ने कहा कि हाँ, किसी ने कहा नहीं। साहब ने कहा कि ये बताओ, महादेव का शिष्य कौन होता है? महादेव का शिष्य यानी कि महादेव का आदमी, यानी कि महादेव का गण, महादेव के लोग। और महादेव का लोग जो होगा उसका मिजाज भी तो महादेव के जैसा
बना रहेगा। तो भोग हो तो भोग लेगा, मोक्ष हो तो ले लेगा, लेकिन न तो मोक्ष के पीछे भागेगा न तो भोग के पीछे रोने बैठेगा। दोनों रूप में उसका मिजाज बना रहेगा, क्योंकि महादेव ने जो भी दिया है सब स्वीकार है। अच्छा से अच्छा, बुरा से बुरा, सुख भी दुख भी महादेव आनंद देते हैं। साहब ने कहा मेरे गुरु शिव ने मुझको अनुभूत करा दिया, बोध करा दिया कि उनकी दया के बिना यहाँ पत्ता भी नहीं हिलता है। शिव और शक्ति के प्रेम के बिना तो घास की एक पत्ती तक नहीं उगती। शिव की दया के बिना यहाँ कुछ भी नहीं होता, सब कुछ उनकी दया ही है। यह शिव ने बोध करा दिया, तो उन्होंने पहला सूत्र बनाया। शिव की चर्चा करने से परिणाम आने लगा, और ध्यान कहा जाता है कि भारत देश में ध्यान की अनुपम विधा मानी गई है। ध्यान को बहुत अनुपम विधा मानी गई है। किसी एक बिंदु पे अपने मन को एकाग्र कर लेना, ठहर जाना, शांत हो जाना, यह है ध्यान। और शिव की चर्चा कोई कर्मकांड नहीं करती, लेकिन शिव की चर्चा करते करते हमारा मन सिर्फ अपने गुरु शिव पे केंद्रित हो जाता है। इसीलिए दूसरा सूत्र शिव की चर्चा ध्यान की अनुपम विधा है। आज तक हम लोगों ने कुछ न क्रिया न साधना, कुछ क्रिया न साधना, कुछ नहीं आता, न साधना न क्रिया न मंत्रों का जप, कुछ नहीं होता, बस महादेव महादेव रटते हैं। और देखिए शिव की चर्चा ध्यान की अनुपम विधा बन जाती है। तीसरे सूत्र में उन्होंने कहा कि शिष्य अपने गुरु को प्रणाम नहीं करेगा तो करेगा क्या, प्रणाम तो करेगा ना। तो उन्होंने इन तीनों सूत्रों को पिरोया और हम सबको दान कर दिया। ऐसा दान किया, ऐसा दिया कि अपना सर्वस्व ही दे दिया। लेकिन उन्होंने एक बात जरूर कही कि एक निष्ठता और समर्पण अपने गुरु के कार्य के लिए जरूर रखना। एक निष्ठता यानी गुरु कार्य में बेईमानी नहीं होनी चाहिए। न तो मेरे द्वारा न तो कोई दूसरा करता है तो उसको भी समझाने की कोशिश करिए कि वो ऐसा ना करे, क्योंकि ये शिव की शिष्यता है। महादेव की आंखें तुरंत लाल होती हैं। जितने वो करुणावतारम हैं उतने ही उनकी आंख लाल भी होती है। उनको ये पसंद नहीं कि शिखर के शासन पर बैठकर कोई दूसरों पे शासन चलाए, ये शिव को पसंद नहीं। तो हम शिव के शिष्यों को भी ये काम करने की कोशिश कभी नहीं करनी चाहिए। कोई गुरु भाई गुरु बहन, मेरा गुरु भाई गुरु बहन है, मेरा शासन उस पर नहीं चल सकता, गुरु का शासन चलता है, मेरा नहीं, आपका नहीं। चलिए, भगवान शिव की शिष्यता के बारे में हम लोगों ने आज बात की। साहब हरिंद्रानंद जी की वाणी को याद किया। हमारे साहब के साथ हम सब इस स्थान पे आए। अपने साहब से ये याचना है कि मेरे मन में फैले अंधेरे को हे साहब दूर करिएगा, सत्य की राह दिखाइएगा, क्योंकि हम लोग भ्रमित हैं, समझ नहीं पाते। ये हमारा दोष नहीं है, ये हो जाता है जगत में, हम जानबूझ के ऐसा नहीं करते। गलतियां होती हैं शिष्य से और गुरु माफ करते हैं। गुरु का रास्ता साहब हरिंद्रानंद जी ने दिखाया है, वो साहब भी हम सबको माफ करें, अपने गले से लगाएं। और गले से वो लगाते ही आए हैं। हम ही उनको कभी पकड़ते कभी छोड़ते रहे हैं, लेकिन उन्होंने हम सबको कभी नहीं छोड़ा। अगर उन्होंने छोड़ा होता तो हम सब आज यहाँ होते ही नहीं। आप सभी के चरणों में प्रणाम है। आप सब कृपया धीरे धीरे अपने घर को प्रस्थान करिए। हम सबका आना सफल हो। आप सभी के चरणों में प्रणाम है।